महंगाई की एक चिंगारी जब ईरान में विद्रोह की ज्वाला बनी तो दो देशों में युद्ध की जमीन तैयार हुई। ईरान में जुड़े विद्रोह की आग खामनेई ताकत से बुझाना चाहते और ट्रंप ताकत से खलीफा निजाम को मिटाना। आज ईरान पर अमेरिका का वॉर प्लान रिलीज हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े सैन्य हमले पर विचार कर रहे थे। इसी बीच खबरें हैं कि वॉशिंगटन के प्रभावशाली ग्रुप यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने व्हाइट हाउस को ईरान के 50 हाई वैल्यूड सैन्य ठिकानों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में तेहरान में स्थापित IRGC के हेडक्वार्टर और दूसरे ठिकानों के मैप तक शामिल हैं जो डोजियर ट्रंप से शेयर किए गए। उनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उन महत्वपूर्ण केंद्रों का पता है जहां से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई का ऑर्डर ऑपरेट हो रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट बताती है कि ईरान में अमेरिका सबसे पहले कहां हमला करेगा, किस रूट से करेगा, इसे लेकर ट्रंप के टारगेट सेट है। युद्ध की आशंका के बादल तब और गहरे हुए जब अमेरिका ने कतर वाले एयरबेस से अपने सैनिक वापस बुला लिए, उसे खाली करा दिया। मतलब जंग छिड़ती है तो अमेरिका का कोई नुकसान ना हो, यह अमेरिका सुनिश्चित करना चाहता है। इसके साथ साथ अमेरिका ने 72 देशों के वीजा तक रद्द कर दिए। उधर ईरान पर गहराए युद्ध संकट के बीच भारत ने सभी भारतीय नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कह दिया। ईरान पर अमेरिकी अटैक की खबरों से दुनिया क्यों परेशान है? क्या खामनेई की सत्ता जाने वाली? अमेरिका कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? कचहरी में आज पहली पेशी इसी मसले पर। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दो लोगों पर है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में हजारों लाशें बिछने के बाद ट्रंप कह रहे हैं ईरान के खिलाफ एक्शन होकर रहेगा, सख्त एक्शन लेंगे। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. We own this, guys. Please stop the death. एक्शन का दूसरा नाम ही युद्ध है। ये युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कहां से लड़ा जाएगा? रिपोर्ट्स है कि ट्रंप को सैन्य अफसरों ने पूरी ब्रीफिंग दे दी है, मगर ईरान कहता है सामने आओ, हम भी देखेंगे कि अमेरिका में कितना दम है। ईरान युद्ध के लिए तैयार है। आग दोनों तरफ लगी है, बराबर लगी है। ट्रंप कह रहे हैं कि मदद पहुंचेगी, ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन कैसे? सुप्रीम लीडर के खिलाफ सुपर पावर के पास क्या ऑप्शन है, यह समझना भी जरूरी है। रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ईरान पर हवाई हमला कर सकता है। इसके संकेत कई बार दिए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि अमेरिका इसके लिए एक बार फिर B-2 स्पिरिट जैसे स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। इसके जरिए बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल कर खामनेई के बंकर पर अटैक हो सकता है, जैसे पिछली बार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया था। इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और हथियार डिपो भी टारगेट पर है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को भी टारगेट किया जा सकता है। I'm going back to the White House now. We're going to look at the whole situation that's going on in Iran. It's really bad stuff. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and sanctuary cities, and we'll act accordingly.
अमेरिका और ईरान की दूरी 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,500 किलोमीटर तक है और अमेरिका के पास मिनिटमैन, ट्राइडेंट जैसी लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा करेगा? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएस नेवी के जहाज और पनडुब्बियां फारस की खाड़ी या अरब सागर से टॉम हॉक मिसाइल दाग सकती हैं जो ईरान पर पिन पॉइंट अटैक यानी उसके सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर को निशाना बना सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कतर की अल उदैद एयरबेस के अलावा अमेरिकी लड़ाकू विमान जैसे कि F-35 और F-22 जो बाकी एयरबेस हैं जो कि यूएई और कुवैत में हैं वहां से भी हमला कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका के बॉम्बर प्लेन और लड़ाकू विमानों ने मिडल ईस्ट में उड़ान भरी है। बताया जा रहा है कि रिफ्यूलिंग प्लेन की भी डिप्लॉयमेंट ईरान की तरफ की गई है। ما برای هر عملی آمادگی داریم. اگه میخوان که برخورد نظامی رو که یک بار امتحان کردن و نتیجه‌ای نگرفتند یک بار دیگه امتحان بکنن ما آماده ایم. حتی از جنگ قبلی آماده تریم. هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کمیت. اگر میخوان که گزینه‌های دیگر امتحان بکنن برای اونها هم آمادگی داریم. هر گزینه‌ای که اونها امتحان بکنن آماده ایم. ईरान लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका के सभी सैन्य बेस को टारगेट कर सकता है, इजराइल को भी धमकाता है, लेकिन सवाल है कि ईरान के बारूदी जखीरे की पहुंच कहां तक है। तो आपको बता दें, खुर्रम शहर 4, फतेह 2 और सजील 2 जैसी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा मानी जाती हैं। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रम शहर 4। ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है। इसके बाद फतेह 2 है जिसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। सजील 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि विरोध प्रदर्शनों में मारे जाने वालों की संख्या बढ़े, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर ज्यादा लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। ये बयान अपने आप में दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में सीधे तौर पर दखल अंदाजी देना है। ये कहना कि ठीक है, अगर प्रदर्शनों में कुछ होता है तो मैं दखल दूंगा, सैन्य दखल। यही वजह है कि प्रदर्शन हिंसक और खूनी होते चले गए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति को दखल देने का बहाना मिल सके। सवाल यह है कि अगर ईरान हमला करेगा तो उसके टारगेट पर कौन से अमेरिकी बेस होंगे, क्योंकि 11,000 से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिकी शहरों को टारगेट करने वाला सिस्टम फिलहाल उसके पास है नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस उसके रडार पर है। ये बेस कौन कौन से हैं? कतर में अल उदैद एयरबेस जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना के जवान मौजूद हैं जो अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हिस्सा है। कुवैत में अमेरिका ने कैंप अरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस बनाए हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस एक्टिव है। इसके अलावा इराक में ऐन अल असद और इरबिल एयरबेस है, जबकि सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जरिए अमेरिका ऑपरेट करता है। तो वहीं जॉर्डन में भी अमेरिका की मुवफ़्फ़ाक अल सल्टी एयरबेस है। अमेरिका और ईरान दोनों की बातों से लगता है कि जंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन क्या यह जंग फुल स्केल पर लड़ी जाएगी या फिर ट्रंप सिर्फ खामेनेई को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं जैसा वेनेजुएला में किया था? जो भी हो, इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में मंजर दुनिया को डराने वाला बन चुका है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ईरान जो है वो मरने जीने की हालत में है। ईरान मतलब खामेनेई की बात कर, वो बिना लड़े हथियार नहीं डालेगा और अगर दांव लग गया तो फिर दुनिया का बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया भर के जहाज सामान लेकर निकलते हैं। कुछ जानकारियां हमारे पास है, वो जानकारियां हम आपको देते हैं। हॉर्मुज का सबसे संकरा रास्ता ईरान के इलाके में आता है। ईरान इस पर कंट्रोल कर सकता है। अगर अमेरिका ने जंग छेड़ दी और ईरान ने हॉर्मुज वाले अपने रूट को बंद कर दिया तो दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज वाले सी रूट से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति होती है। इसे दुनिया की तेल वाली नस भी कहा जाता है। हर साल इस रास्ते से करीब 30,000 बड़े मालवाहक जहाज और ऑयल टैंकर गुजरते हैं।
दुनिया का 25 से 30% तेल का व्यापार इसी सी रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने ज्यादातर तेल और गैस का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं। यहां से गुजरने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचता है और यही वजह है कि हॉर्मुज में जरा सा भी तनाव दुनिया भर में तेल की कीमतों को बड़ा झटका दे सकता है। इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ओमान, कतर के बंदरगाह भी है। यूएई का फुजैरा ऑयल टर्मिनल भी है। अगर ईरान ने रास्ता रोका तो इन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान पूरी तरह इस रास्ते को बंद करने की हालत में नहीं है, लेकिन वो जहाजों को परेशान कर रुकावट जरूर पैदा कर सकता है। इन सारी बातों पर अमेरिका की भी निगाहें हैं, इसीलिए वो ईरान को बार बार हमले की धमकी दे रहा है। ये तक कह रहा है कि जो मुल्क ईरान से व्यापार करेंगे उन पर एडिशनल टैरिफ उसकी तरफ से लेगा। एक तरफ से ईरान को पूरी तरह कसने की तैयारी है और वहीं दूसरी तरफ उसे डराने की भी तैयारी जो है वो अमेरिका की तरफ चल रही है। अगर ईरान पर हमला होता है अमेरिका का, तो क्या जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है जहां से दुनिया का ढेर सारा तेल जाता है, अगर ईरान उसको बंद कर देता है तो क्या होगा? इसमें दो असम्पशन है। पहले कि ईरान के पास वो काबिलियत है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करे। बंद करने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो अपनी पनडुब्बियां वो नीचे बिठा दे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के नीचे, अगर वो ऊपर से पानी का जहाज जाए तो उसको डुबो दे। दूसरा होता है कि अपने ही पानी के जहाज वहां पर वो डुबो दे ताकि कोई भी जहाज जा ना सके। उसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बहुत कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि आज तक ईरान ने कभी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं किया, ना वो करेगा। याद रखिए कि सबसे बड़ा खरीदार आज की तारीख में ईरान के तेल का चीन है, और अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, चीन को वो तेल नहीं मिलेगा। चीन तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे, सामग्री भेजेंगे, हथियार भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बहुत नाराज हो जाएगा, बेबस हो जाएगा अगर ईरान से जो तेल उसके पास जा रहा है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में बंद हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये नौबत नहीं आएगी, ईरान के पास ये काबिलियत नहीं। अगर उसने बंद कर दिया, मान लीजिए, तो दुनिया के बाकी देश जो हैं, जो प्रयोग करते हैं स्ट्रेट्स का अपने तेल एक्सपोर्ट्स के लिए, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। देखिए, ईरान वो मुल्क है जहां की आबो हवा बारूद नहीं, खौफ घुल गई है, जहां की सड़कों पर आजादी के नारे हैं, मौत की आहटें दिखाई दे रही है। हजारों मौत के बाद ईरान के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। कई ऐसे हैं जो टर्की भाग गए, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे बॉर्डर पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने लोगों से कह दिया है कि वो टर्की या आर्मेनिया होते हुए ईरान से निकल जाए। ये सब इसलिए क्योंकि खामनोई बदले की कार्रवाई कर सकते हैं। खौफ का केंद्र अयतुल्ला खामनोई का वो क्रेन वाला इंसाफ, खलीफा को वो फांसी घर जिसका दरवाजा एक 26 साल के नौजवान के लिए अब किसी भी वक्त खुलने वाला है। इस नौजवान का नाम है इरफान सुल्तानी। इसका गुनाह सिर्फ इतना कि उसने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की जरूरत है। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम लीडर के नए फांसी घर के दरवाजे खुलने वाले। एक साथ कई प्रदर्शनकारियों को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हुई है। फांसी भी गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि बगावत का झंडा उठाने वालों को बीच चौराहे पर क्रेन से लटकाया जाएगा। इस तरह की बातें ईरान में इन दिनों तेज है। खुद ईरान के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि दंगाइयों को फौरन सजा सुनानी होगी, क्योंकि अगर इनमें 2 से 3 महीने की देरी हुई तो फिर सजा का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, खामनोई क्या करेंगे या करने वाले हैं, ये उनकी बातों से पता चल रहा है। लेकिन सवाल ईरान के उस पड़ोसी का है जो इस वक्त एक बेहद ही डेलिकेट सिचुएशन का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस आपको याद होगा, ये वही एयरबेस है जो ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद बर्बाद हो गया था। लेकिन अब यही एयरबेस एक बार फिर सुर्खियों में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रंप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिका इस बार इस एयरबेस के जरिए ईरान के वाइटल एसेट्स और इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना चाहता है। बस अमेरिका की इस इच्छा ने मुनीर को फंसा दिया है। सोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान ने अभी तक ना तो हां किया और ना ही वो मना कर पाया। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने देश के टॉप सिक्योरिटी अधिकारियों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई ताकि मौजूदा सिचुएशन को रिव्यू किया सके। एसआई लेवल बैठक में एसआई चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक और दूसरे सीनियर जनरलों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की सेना सरकार फिलहाल चुप है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच बातचीत लगातार जारी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा? वो ईरान का साथ देगा या अमेरिका के हुक्म की तामीर करेगा? कोशिश की हमने इस पेशी में आपको जवाब समझाने की।
क्या ईरान पर पाकिस्तान से हमला होगा? क्या खलीफा के खिलाफ जाएंगे मुल्ला मुनी? क्या ट्रंप ने मुनीर को फंसा लिया? जिस वक्त अमेरिका ईरान पर हमले के टारगेट तय करने में लगा है, मिसाइल हमले की लिस्ट बनाई जा रही है। ऐसे में बात यह भी उठ रही है कि आखिर ईरान पर हमला कहां से? क्या ईरान को सरप्राइज अटैक दिया जा सकता है? और अगर यह सरप्राइज पाकिस्तान से तो फिर क्या होगा?